औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम जब हेडिंग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन वर्ड्स हमें मिलते हैं। किधर मिलते हैं? हमें इस हेडिंग में मिलते हैं। एक हमारे पास कौन सा है? पार्ट्स है। एक हमारे पास कौन सा है? स्पीच है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स। नीचे मैंने लिखा हुआ है, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स। एंड स्पीच मीन्स लैंग्वेज और सेंटेंस। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज भी कह सकते हैं और सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पे देखें, पार्ट्स का क्या मतलब होता है? हिस्से, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है। स्पीच का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज या सेंटेंस। अब इसका मतलब ये होता है किसी भी सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किसी भी सेंटेंस के हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय। ठीक है। अब ये एक जुमला है, ही इज अ बॉय। अब इसमें देखा जाए तो ही क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके भी टाइप जो होती है। इज क्या है? हमारे पास दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अ जो है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर किया जाता है, और बॉय जो है ये भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है। अब ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम आगे जाके वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये देखो पूरा एक सेंटेंस है, ही इज अ बॉय। अब इसके हर हिस्से को हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बॉय भी इस सेंटेंस का हिस्सा है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी इसका सेंटेंस का हिस्सा है, इसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस भी इस सेंटेंस का हिस्सा है, इसको पार्ट्स ऑफ। कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस का हिस्सा हो उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात यह है कि इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है, मैंने लिखा है कंपोनेंट्स। पार्ट्स मीन्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? हिस्सों को कहते हैं। स्पीच मीन लैंग्वेज और सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। बेसिकली कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjective, preposition, conjunction, interjection and adverb. These are 5 parts of speech in English language specially. इसमें अगर देखा जाए तो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है मेरे ख्याल में, लेकिन ज़्यादातर जो राइटर्स है, बुक वाले, ये इसको कंसीडर नहीं करते, जिसको आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें आ एन द वगैरह आ जाता है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वो भी सेंटेंस में ही आता है, तो इसलिए इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया बड़ी मुश्किल से। इसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियरली दे सकते हैं। वर्ब क्या है? नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब हम नाउन को अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको समझ आई। अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये तो एक बहुत इसमें ज़्यादा टाइम लगता है नाउन के ऊपर। नाउन, प्रोनाउन, इसके एक एक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन एक एक के भी फर्दर 12, 13, 14, 14 टाइप्स है। नाउन के मिसाल 9, 10 टाइप्स होंगे, फिर प्रोनाउन के होंगे, वर्ब के होंगे। ठीक है,
वो हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि लेक्चर्स में ज़्यादा मतलब वो रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि लंबी हो तो बंदा थोड़ा बोर हो जाता है, इसलिए शार्ट हम बनाएंगे और डिटेल से कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं जनाब आला नाउन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है कायनात में है, इसमें जिस चीज़ का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में हर चीज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और फर्दर उसके टाइप्स होंगे, कौन कौन से नाउन, किस चीज़ को हम कौन सा नाउन कहते हैं, किस चीज़ को हम कौन सा नाउन कहते हैं। बेसिकली ज़्यादातर फोकस होता है इट मे बी नेम ऑफ प्लेस। नाउन जो है वो किसी जगह का नाम भी हो सकता है। इट मे बी नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी शख्स का नाम भी हो सकता है। इट मे बी नेम ऑफ थिंग्स, ये किसी चीज़ के नाम भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ सब्जेक्ट, इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नाउन की यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब कैसे सब्जेक्ट बनेगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें तीन चीज़ें आ गई। कायनात में तीन किस्म की चीज़ें होंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि नेम ऑफ एनीथिंग, किस हर चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, चाहे वो कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो, ठीक है। और इसके बाद अगर यूजेस की हम बात करें तो ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मिसाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो हमारे पास शख्स है, ठीक है, पर्सन का नाम है, तो ये नाउन है। पाकिस्तान हमारे पास है, जगह का नाम है, ठीक है, पाकिस्तान एक मुल्क है तो जगह है, तो ये हमारे पास नाउन है। टेबल जो है वो क्या है? एक थिंग है, चीज़ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहता है। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नाउन ना हो, ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, जो आइडेंटिफाई चीज़ होता है, जो डिस्कवर्ड चीज़ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नाउन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें तो हो गए। अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है और एज ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब यहाँ पे द टीचर जो है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब यहाँ पे द टीचर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, एंड एक्सप्लेन जो है वो हमारे पास क्या है? वर्ब है। और द लेसन जो है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो द टीचर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, और द टीचर क्या है? नाउन है। और द लेसन जो है वो भी क्या है? नाउन है। लेसन का मतलब क्या होता है? सबक, ठीक है। मिसाल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसको आप लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये नाउन है और ये टीचर भी नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, जोहन किसी बंदे का नाम है, ठीक है, किसी शख्स का नाम है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जोहन बॉट अ बुक। अब देखो, अ बुक भी क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन में आता है, वो हम जाके डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो बुक है वो क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। जोहन सब्जेक्ट है, बट वर्ब है, अ बुक जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ होता है जो काम करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ होता है जिस पर काम किया जाए। क्या किया जाए? जिस पर काम किया जाए। अब देखें यहाँ पे जुमले को और से सुने। जोहन बॉट अ बुक। अब बुक खरीदता कौन है? किसने खरीदा है बुक? जोहन ने। तो काम कौन कर रहा है? मिसाल जाके दुकान से खरीदा है, तो काम किसने किया है? जोहन ने किया है। और किसके ऊपर किया है? बुक के ऊपर किया है। वो गया है और बुक उठा के लिया है, तो बुक के ऊपर जोहन ने काम किया। तो जोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और जिसके ऊपर काम हुआ है, काम किस चीज़ के ऊपर हुआ है? किस वजह से दुकान गया था जोहन? स्टेशनरी गया था, बुक की वजह से, क्योंकि उसको बुक लेनी थी।
तो उसी बुक की वजह से उसने काम किया है, दुकान गया है, दुकान से वो ख़रीदा, ठीक है। इसी तरह अगर बुक ना होता तो वो शॉप न जाता तो काम भी ना होता। तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें नाउन्स की डायग्राम है। नाउन हमने कहा कि नेम ऑफ पर्सन को भी कह सकते हैं, पर्सन मीन्स पीपल्स, ठीक है, उसको भी हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ प्लेसेस को भी कह सकते हैं आप, वो भी हमारे पास नाउन है, ठीक है। एनिमल्स भी इसमें आ सकते हैं, पीपल्स, एनिमल्स। नेम ऑफ पर्सन में सारे मतलब एनिमल्स भी ज़्यादातर उसमें कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल लैंग्वेज। अच्छा, नेम ऑफ थिंग्स के को भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब अनीता, अनीता कोई लड़की का नाम है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये लड़की है आपके सामने, शख्स के नाम है, तो इसको चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसी तरह फॉरेस्ट जंगल है, ये किसी चीज़ का नाम है, जगह का नाम है। क्या है, फॉरेस्ट किसी जगह का नाम है, मिसाल के तौर पर। एलिफेंट जो है वो हमारे पास हाथी है, एनिमल का नाम है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, फ़ोन हमारे पास क्या होता है, चीज़ होता है। इसी तरह इसके जगह टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ भी हो सकता है, मेडिसिन्स भी हो सकते हैं किसी तरह के। तो ये हमारे पास सारे थे क्या, ये हमारे पास सारे थे नाउन्स, ठीक है। नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनीशन क्या है, उसके बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज़ होता है, ठीक है। कायनात में, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नाउन के बग़ैर हो। दुनिया उसको जानती हो और वो नाउन के बग़ैर हो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवर, ठीक है, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये था नाउन के बारे में हमने कुछ डिस्कस की। इससे अगली वीडियो में हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा डिटेल और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कंसेप्ट है इसमें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।